बहुत कष्ट होता है। अपनी जन्मभूमि प्राणों से भी ज्यादा प्यारी होती है। संसार भर में आप कहीं चले जाना, जो सुख आपको अपनी जन्मभूमि पर मिलेगा वो संसार में आपको कहीं नहीं मिल सकता। जो बात अपनी जन्मभूमि की मिट्टी में है वो संसार में कहीं नहीं। तीनों प्राणियों ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। जो कभी रथ से नीचे नहीं चले, आज वो पैदल भी चल रहे हैं, वो भी नंगे पैर। नहीं चला जा रहा था रानी तारा से, तो दुखित होकर के कहने लगी, बाबा अरे तेरी काशी कितनी दूरी, बाबा चलत चलत इस प्रकार से कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अभी तो अधवर भी नहीं आए और आप इतनी जल्दी घबरा गए, विश्राम कर लो, उसके बाद आगे बढ़े। तीनों प्राणी आज विश्राम करने लगे। विश्वामित्र जी जल लेकर के आए तो तीनों प्राणियों ने कहा कि जब तक कि हम आपका कर्जा चुका नहीं देंगे, जल पीना तो बहुत दूर की बात है, हम जल को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा फिर आप विश्राम भी मत करो और आगे बढ़ो। तीनों प्राणी फिर से चलने लगे। चलते चलते काशी नगरी में आ गए।
काशी के बीच चौराहे पर खड़े होकर के आवाज लगाई कि काशी के लोगों, हमारे पास 3 प्राणी बिकने के लिए और हर प्राणी का मोल है 20 भार सोना। जिस किसी को भी जरूरत हो वो आकर के खरीद ले जाए। खरीदने वालों की लाइन लग गई। उसी समय काशी नगरी का एक कालू नाम का मेहतर आया। उसने राजा हरिश्चंद्र से उनका नाम पूछा तो समय के साथ साथ राजा हरिश्चंद्र अपना नाम भी नहीं बता पाए। उन्होंने विचार किया कि यदि आज हम कहेंगे कि हम ही राजा हरिश्चंद्र हैं तो लोग इस नाम की हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि वक्त वक्त की बात है। एक समय वो होता है कि लोग जानते नहीं और फिर भी कह देते हैं कि हमारे वो बड़े परम मित्र हैं, और एक समय वो होता है कि जानते हुए भी लोग कह देते हैं कि हम उन्हें जानते भी नहीं, कहां रहते हैं, कौन है। वक्त वक्त की बात है। धनवान व्यक्ति के दूर के रिश्तेदार भी करीब के लगते हैं और गरीब व्यक्ति के अपने लोग भी पराये हो जाते हैं। ये धन का प्रभाव है। तो राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि यदि आज हम कहेंगे तो लोग इस नाम की हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि हमारा वक्त ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम हरिया है। कहा कि हम घर के कार्य के लिए ले जाएंगे, करेंगे कि हाँ, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। 20 भार सोना दे करके राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। राजा हरिश्चंद्र चले जाते। उसके बाद रानी तारा और बेटा रोहित काशी नगरी की एक ब्राह्मणी खरीद ले गए। तीनों प्राणी अपने अपने कार्य में लग गए। इधर राजा हरिश्चंद्र ने जब पहले दिन घर का कार्य किया और भोजन बना के और जैसे ही खाने के लिए बैठे तो विश्वामित्र जी संत का रूप धारण करके आए और दरवाजे पर खड़े होकर के भोजन मांगने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने जो अपने लिए भोजन बनाया था वो नहीं दे दिया और स्वयं जलपान करके सो गए। दूसरे दिन भी यही किया, तीसरे दिन भी यही किया। लगातार 3 दिन तक राजा हरिश्चंद्र भूखे रहे। मन में विचार किया कि लगता है हमारे जीवन में भोजन नहीं है, और उन्होंने भोजन बनाना बंद कर दिया। निराहार अपने मालिक की सेवा करने लगे। सेवा करते करते उन्हें 29 दिन गुजर गए। शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। जब वो नदी पर जल भरने के लिए पहुंचे तो शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि उनसे वो जल का भरा हुआ घड़ा उठा नहीं। राजा हरिश्चंद्र के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी कि आज ये कैसा वक्त आ गया है कि हमसे घड़ा नहीं उठ रहा। तब तक उसी नदी पर रानी भी आ गई। रानी को देख करके राजा हरिश्चंद्र को धीरज बन गया कि अब तो रानी हमें घड़ा उठवाई देगी। पास में रानी आई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महारानी हमें घड़ा उठवा दो। तो रानी ने कहा, महाराज इस समय आपके पास जो घड़ा है वो एक मेहतर जाति का है और हम एक ब्राह्मण के घर में कार्य कर रहे हैं। यदि हमने आपके घड़े को हाथ भी लगा दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, और जिस धर्म की बदौलत हमने राज्य का त्याग कर दिया उसे हम ऐसे नष्ट नहीं होने देंगे। आप जल में गहरे अंदर प्रवेश करिएगा, घड़ा अपने आप उठ जाएगा। और दुखित होकर के रानी बोली, राजा सुनिया रजा हमारी समझाई रही प्राणन प्यारी राजा।
रानी ने कहा कि आप जल में गहरे अंदर प्रवेश करिएगा, अपने आप घड़ा उठ जाएगा। इतना कह करके रानी चली गई। राजा हरिश्चंद्र देखते ही रह गए कि वाह रानी, आज तो आपने भी साथ छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल के साथ में वो घड़ा को उठा करके लाई और जैसे ही घर में प्रवेश करना चाहा, देहरी में पैर लग गया। राजा पछाड़ खा के जमीन पर गिर गए। उस घड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए। कालू मेहतर की पत्नी चिल्ला करके कहने लगी, यदि इस तरह से रोजाना घड़े फुड़वाएंगे तो कहां से लाएंगे इतने घड़े, जबकि उस राजा के सामने उस घड़े की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन वो वक्त ही कुछ ऐसा था कि उस वक्त इतनी कीमत थी। कभी कभी किसी चीज की इतनी कीमत होती है और कभी कभी किसी चीज की कोई कीमत नहीं। वक्त वक्त की बात है। राजा हरिश्चंद्र के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कालू मेहतर की पत्नी चिल्ला करके कहने लगी, यदि इस तरह से रोजाना घड़े फुड़वाएंगे तो कहां से लाएंगे इतने घड़े। राजा हरिश्चंद्र ने कुछ नहीं कहा। उसी समय कालू मेहतर ने राजा हरिश्चंद्र की हालत को देखा। बड़े दुर्बल होते जा रहे थे वो दिन प्रतिदिन। तो पूछा, क्या बात है हरिया, दिन प्रतिदिन आप दुर्बल होते जा रहे हो। राजा हरिश्चंद्र ने कोई जवाब न दिया। उसी समय वो उस दुकानदार के पास पहुंचे जहां से भोजन बनाने के लिए आटा और दाल आता था। पूछा, हमारा नौकर कितने दिन भोजन बनाने की सामग्री ले गया है? तो बताया मात्र 3 दिन, जबकि वो 3 दिन का भी भोजन उन्होंने किया नहीं था। लौट करके आए और कहा कि आज के बाद आप घर का कार्य नहीं करोगे, ध्यान रहे शमशान पर पहरा लगाओगे, लेकिन बिना कर का टका लिए हुए किसी का मुर्दा लगने मत देना। और वो महलों के रहने वाले शमशान पर पहरा लगाने लगे। समय ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा तो एक दिन ब्राह्मणी ने तारा को बुलाया और कहा कि तारा, आज घर में पूजन होगा तो आप अपने बेटा रोहित को बाग में भेज देना और पुष्प मंगा लेना। रोहित आज फूल तोड़ने के लिए चले। इधर विश्वामित्र जी ने माया रूपी नागदेव को आज्ञा दी कि हे नागदेव आप जाओ और रानी तारा का जो बेटा रोहित आ रहा है उसे इस तरह से काटना कि वो मां भी न कह पाए तब तक खत्म हो जाए। रोहितास उसी बगिया में पहुंचे। जैसे ही हाथ बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए तो नागदेव ने आज हाथ में फन मार दिया। रोहितास मां मां कहते हुए जमीन पर गिर जाते। तो इधर विश्वामित्र जी ने आवाज लगा दी कि काशी के लोगों, किसी मैया के लाल को नाग ने डस लिया है। जिस माँ का वो लाल हो वो जाकर के ले आए। काशी नगरी की जितनी भी स्त्रियां थी सभी अपने अपने बच्चों को देखने लगी। सभी के बेटे मौजूद थे लेकिन उसी मैया का लाल नहीं था।